स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फटाफट क्लास चैनल से जुड़े साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो एक बार फिर से मौजूद है 7 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रामपुर काकोपट्टी प्रतापगढ़ की पावन भूमिधर सरजमी पर, और इस सरजमी को मेरा सबसे पहले सादर प्रणाम जय वंदे मातरम। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है 11th क्लास में। 11th क्लास में मौजूद है और बच्चों को आज पढ़ाएंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन है तो बच्चों को कुछ डाउट रहते हैं, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। एक एक करके आप लोग बढ़िया अभिक्रिया के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बेटा कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका B1 का नाम है बेरियम, 2 का नाम है डाई, Cl का नाम है क्लोराइड, यानी कि आपका बेरियम डाइक्लोराइड अभिक्रिया करता है प्लस किससे, देखो होल के अंदर लिखा है, दोनों तरफ से आपका गोल का ब्रैकेट है गोल वाला, और इसके अंदर NH4 लिखा है और बाहर लिखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी चीजें मौजूद है वो क्या है, जिनमें घास लगा है उसका पूरा, और जिनमें नहीं लिखा है वो बाहर वाला जो 2 नंबर लिखा हुआ है वही 2 माना जाएगा। इसका नाम क्या है, NH4 का नाम अमोनियम, 2 लगा है तो डाई, और इसके बगल में CO3 है तो कार्बोनेट पड़ा जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि बेरियम डाइक्लोराइड कार्बोनेट से अधिक थी। यहाँ पे देख सकते हैं B8 और यहाँ CO3 क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद क्या बनाता है BaCO3 बेरियम। B1 का मतलब बेरियम, CO3 का नाम क्या होगा कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट बनाता है। इसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि यहाँ पे NH4 का वोल्टेज लगा है। अगर हम आगे 2 लगा दें फिर NH4 लिख दें, देखो 2 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ 2 4 कितना हो गया 8, यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गया और 2 चौके 8 आपका हाइड्रोजन हो गया, और जो यहाँ 2 आपका Cl था ये जाकर के यहाँ पे जुड़ गया, यानी NH4 अमोनिया से जुड़ गया, इसका नाम हो गया NH4 का नाम अमोनिया, Cl जुड़ गया तो क्लोराइड। अब इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या अभिकारक के अंदर कितने अणु हैं, और अब पांच जो बना हुआ है नई नई चीजें जो पदार्थ के रूप में बनी है, या इस रासायनिक क्रिया के अंदर बेरियम कार्बोनेट बना है, अमोनियम क्लोराइड बना है, क्या 17 इसके अंदर मौजूद है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे B1 के आगे पीछे कोई नंबर नहीं, जिसका मतलब क्या बेरियम का 1 अणु, Cl2 के पीछे नंबर 2 लिखा है, जिसका मतलब 2 अणु है, आगे नंबर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे 4 लिखा है और 2 से पूरा हो जाएगा, 2 चौके 8 2 है, और यहाँ पे आपका N क्या है 2 ही होगा, क्योंकि N के आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा है। इसके बाद आप देख रहे हैं C के आगे पीछे कोई नंबर नहीं तो 1 अणु है, O के आगे नहीं पीछे क्या 3 अणु तो 3 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 2 5 8 5 13 13 1 14 14 3 17 अणु मिल गया आपको अभिकारक, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप उसी तरीके से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से 17 अणु है। आइए समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा B, अब देखिए आपको थोड़ा सा BaCO3, B1 के आगे पीछे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 अणु है, C के आगे पीछे कोई नंबर नहीं 1 अणु है, O के आगे नहीं पीछे लिखा है 3, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन 3 अणु, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आगे 2 लिखा है N लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 हो गया, और आगे 2 लिखा है NH4 लिखा है, इसका क्या होगा 2 चौके 8 हाइड्रोजन मिल गया। इसके साथ आगे 2 लिखा है और यहाँ Cl जुड़ा तो क्लोराइड कितना हो गया आपका 2 अणु हो गया, जोड़े तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3 5 5 2 7 8 7 15 2 17। यहाँ पे आप एक लाइन इस अभिक्रिया के अंदर लिख सकते हैं, यह समीकरण संतुलित है, समझ में आया होगा। दूसरा